प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आइए हम अपने किताब के 9वें अध्याय का अध्ययन करें, जिसका शीर्षक है सत्य बोलना। इस अध्याय में हम 8वीं आज्ञा यानी झूठी गवाही मत दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज के इस क्लास की शुरुआत करें। हे प्रभु ईसा, आप सच है, सत्य है, आप सत्य की पूर्णता है। हमें भी जो आपकी संतान है, सत्य की राह पर चलने की कृपा दे दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। एफेसियों के नाम पत्र में 4 अध्याय 25वां वाक्य में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग झूठ बोलना छोड़ दो और एक दूसरे से सच ही बोलो, क्योंकि आप एक दूसरे के अंग हैं। आप लोग झूठ बोलना छोड़ दो और एक दूसरे से सच ही बोलो, क्योंकि आप एक दूसरे के अंग हैं। हमें मालूम है कि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है और हम लोग जो ईश्वर के शरीर के अंग है, हमें भी सत्य प्रतिज्ञ होना चाहिए या सत्य में अपना जीवन बिताना चाहिए। ईसा मसीह भी हमसे यही चाहते हैं। उनके संतान कभी भी गलत के रास्ते में नहीं, बल्कि सत्य की राह पर चलते हुए हमारा क्रिस्ती जीवन बिताए। यही ईसा मसीह हमसे चाहते हैं। तो आइए हम इसके ऊपर पढ़ाई करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि सत्य की प्रासंगिकता क्या है। हम सत्य के बारे में इस पाठ में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि सत्य की प्रासंगिकता क्या है। हमें अपने कथनी और अपने करने में ईमानदार होना चाहिए। अपने व्यवहार में हमेशा ईमानदारी होनी चाहिए। ईसा मसीह सत्य की पूर्णता है। ईसा ने अपने जीवन में ईमानदारी हमेशा बनाए रखा और हम उनके शरीर के अंग हैं, तो उनके जैसे हमें भी अपने हर बात पर ईमानदारी बरतना जरूरी है। ईसा ने कहा इस प्रकार कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं होना चाहिए। जो इससे ऊपर उत्पन्न होता है वो बुराई से आता है। ईसा ने हमसे कहा है, हमने बाइबल में पढ़ के देखा है ये बात, कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो उत्पन्न होता है वो बुराई से उत्पन्न होता है। मैंने कहा कि हम सत्य की पूर्णता ईसा मसीह में ही देख सकते हैं, क्योंकि ईसा ने लोगों को कहा है कि मैं सत्य हूँ ना। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार में हम ये देख सकते हैं, ईसा ने लोगों को कहा कि मैं सत्य हूँ। तो उस सत्य के शरीर के अंग है हम सभी ईसाई लोग। तो हमें भी एक जिम्मेदारी होती है, एक बड़ा कर्तव्य होता है कि ईसा मसीह के जैसे सत्य की राह पर हमेशा चलते हुए अपना जीवन बिताना है। जो ईसा मसीह में विश्वास करते हैं और ईसा मसीह को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, उनको हमेशा सत्य के अनुरूप, सत्य के पद पर अपना जीवन आगे ले चलना है। हमारे इस पाठ का अगला पैराग्राफ में हम देखते हैं कि सत्य का साक्ष्य होना। सत्य के साक्ष्य होने के बारे में प्रभु ईसा ने कहा है। पिलातुस के सामने ईसा ने कहा कि मैं सत्य के साक्षी बनने के लिए इस संसार में आया हूँ। तो हम ईसाई लोगों को भी सत्य के साक्षी बनना है, सत्य के बारे में गवाही देना चाहिए। जो भी बात, जो भी कथन सत्य के विरुद्ध है वो पाप है, हम जानते हैं। जानबूझ के हम जो भी कथन सत्य के विरुद्ध करते हैं वो पाप है। तो हमें सत्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ईसा मसीह
सत्य के साक्षी बनने के लिए इस धरती पर आए थे, तो हम कलीसिया के सदस्य, कलीसिया की संतान, ईसा मसीह के शरीर के अंग होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है सत्य का साक्षी बनना। स्वार्थ लाभ के लिए जानबूझकर अपनी धारणा और जानकारी के विरुद्ध बोलना सत्य के विरुद्ध पाप होता है। हमारे स्वार्थ लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए गलत धारणा रखते हुए, गलत जानकारी रखते हुए सत्य के विरुद्ध जो बोलता है वो पाप होता है। सत्य जानने का अधिकार हम सभी को है, हर एक को सत्य जानने का अधिकार है, और अगर हम सत्य के विरुद्ध बोला तो इस अधिकार के विरुद्ध पाप होता है। समाज में रहते समय हमें सही धारणा रखते हुए, सही जानकारी लेते हुए अपना कथन रखना है लोगों के सामने, नहीं तो कभी कभी हम गलत साबित होता है और दूसरों के मन में वो दुख पैदा होने का अवसर प्रतीत होता है। झूठ बोलने से समाज में इंसान की मानवीयता की कमी होती है, या इंसान के ऊपर जो विश्वास है उस विश्वास की कमी महसूस होने लगता है लोगों को। अगर हम एक बार झूठ बोला, हमारे स्वार्थ लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए झूठ बोला, तो उस एक झूठ से समाज में हमारा जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर कलंक होने की संभावना है, या हमारे ऊपर लोगों की जो विश्वसनीयता है उस विश्वसनीयता कम होने की संभावना है। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी सत्य के विरुद्ध कोई कथन नहीं देना चाहिए। सार्वजनिक रूप से हम कुछ झूठ बोलते, विशेषकर अदालत में कुछ गलत गवाह देते हैं, ये भी सत्य के विरुद्ध, ईमानदारी के खिलाफ पाप होता है। अदालत में हमें कभी कभी गलत गवाह देने का अवसर आ जाता है, लेकिन हमें कभी भी सत्य से अलग होकर, ईमानदारी से अलग होकर कोई गलत गवाह नहीं देना चाहिए। अगर हम अदालत में हो, कहीं भी हो, सत्य के खिलाफ कुछ बोल दिया तो एक बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ी बुराई होती है। अभी हम सत्य के विरुद्ध कुछ पाप होते हैं उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। हम अभी तक पढ़ के आ रहे थे कि हमें हमेशा सत्य बोलना है। हमारे वचन, हमारी कथनी, हमारी करनी, हमारे व्यवहार में सत्य होना चाहिए, ईमानदारी बरतना है, आदि बातें। अभी हम पढ़ेंगे कि सत्य के विरुद्ध जो बुराई होती है, जो पाप होते हैं, वो सब क्या है। कई पाप है सत्य के विरुद्ध। उसमें कुछ पाप ये है परनिंदा, दूसरा चुगली, तीसरा झूठ, चौथा रहस्य प्रकट करना, पांचवा यश बिगाड़ना, छठवा परीक्षा में नकल करना, और सातवां चापलूसी करना। ये सारे पाप सत्य के विरुद्ध पाप माने जाते हैं। तो आइए हम एक एक पाप के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। पहला पाप जो सत्य के विरुद्ध है वो है परनिंदा। परनिंदा, इस शीर्षक से ही आप लोगों को समझ में आया होगा ये पाप क्या है। परनिंदा यानी दूसरे की निंदा करना। हमें किसी को भी ये अधिकार नहीं मिला है कि हम एक दूसरे की निंदा करें। हम ईश्वर के रूप और ईश्वर की छाया में हमारा सृजन हुआ है। हम ईश्वर के शरीर के अंग हैं। एक दूसरे को हमें आदर करना है, सम्मान के साथ एक दूसरे को देखना है, और दूसरों की निंदा करना सत्य के विरुद्ध बड़ा अपराध होता है। मैंने कहा कि हमें किसी को भी कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे की निंदा करें। अगर दूसरे में कुछ कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो उसको समझाते हुए दूसरे व्यक्ति को सुधारने का अधिकार हमें है, लेकिन उसकी निंदा करने का अधिकार हमको नहीं दिया गया है। से कभी भी हमारे जीवन में दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके आदर करते हुए, उसके सम्मान करते हुए
ये समझते हुए कि वो भी ईश्वर के शरीर के अंग है, ये समझते हुए हमें अपना जीवन बिताना है। कभी भी हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सत्य के विरुद्ध अगला पाप है चुगली। चुगली से आप समझते होंगे चुगली क्या है। चुगली वो बात है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा या दुश्मनी पैदा करना। दो लोगों के बीच में झगड़ा या दुश्मनी पैदा करना ही चुगली से मतलब है। तीसरा पाप है झूठ। झूठ से ये मतलब है कि अपनी धारणा और जानकारी के विरुद्ध जो भी कहा जाता है वो झूठ है। अपनी धारणा और जानकारी के विरुद्ध जो भी बोला जाता है वो झूठ है। सत्य को गलत बताना और गलत को सत्य बताना ये भी झूठ है ना। हमें वास्तव में हमें मालूम है कि सत्य क्या है, लेकिन उसको झूठ गलत बताते हैं, और जो गलत हमें अच्छी तरह मालूम है उसको सत्य बताता है, ये भी झूठ है। तो हमें इस प्रकार के पाप नहीं करना चाहिए। सत्य को सत्य बताना है, झूठ को झूठ बताना है। यही सिखाया हमारे प्रभु ने हमें। कभी भी हमें अपनी जानकारी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य के विरुद्ध चौथा पाप है रहस्य प्रकट करना। रहस्य प्रकट करने का मतलब या उससे तात्पर्य है कि हमें अन्य लोगों के निजी जीवन में उनके बिना परमिशन, बिना अनुमति से दखल करने का अधिकार नहीं है ना। किसी दूसरे लोगों के निजी जीवन में उनके अनुमति के बिना दखल करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए उनके अनुमति के बिना। दूसरों के रहस्यों को गुप्त रखना हमारा कर्तव्य है। दूसरे लोगों के रहस्यों को, अगर किसी ने हमसे कुछ रहस्य बताया उसको गुप्त रखने का कर्तव्य हमारा है। हमें मालूम है कि एक पुरोहित कभी भी पाप स्वीकार संस्कार का रहस्य कभी भी प्रकट नहीं कर सकता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, एक पुरोहित पाप स्वीकार संस्कार में बताया गया रहस्य कभी भी प्रकट नहीं कर सकता। अभी हम सत्य के विरुद्ध पांचवें पाप के बारे में पढ़ेंगे, वो है यश बिगाड़ना। किसी का यश जानबूझ के बिगाड़ना बहुत बड़ा अपराध है। किसी का नाम बिगाड़ना, किसी के यश बिगाड़ना, वो भी जानबूझ के गलत तरीके से किसी का यश बिगाड़ना बहुत बड़ा अपराध है। हमें किसी को जानबूझकर नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है। हमें ये बात समझना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति को नीचे दिखाने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि एक दूसरे के अंग है हम सब भी। प्रभु ईसा मसीह के शरीर के अंग है हम सब भी। इसलिए किसी का भी यश नहीं बिगाड़ना चाहिए। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराना या उसके लिए गलत गवाह देना यश बिगाड़ने का काम करता है। किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराना या उसके लिए गलत गवाह देना, ये भी यश बिगाड़ने का काम करता है। अभी सत्य के विरुद्ध अगला पाप है नकल करना। ये विशेषकर बच्चों के लिए परीक्षा में नकल करना। हमें मालूम है कि ईश्वर ने जब हमारी सृष्टि की थी तो हमें ज्ञान और विवेक प्रदान करके ही हमारी रचना की थी। नकल करने से हम सत्य के विरुद्ध पाप करते हैं। नकल करने से हम ईमानदारी खो देते हैं। शिक्षकों के सामने, अपने माता पिता के सामने, अन्य दोस्त लोगों के सामने हमारी जो ईमानदारी है वो हम खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं। नकल करके जो नंबर हम हासिल करते हैं उससे हमारे मन को कोई संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए नकल करना और नकल करने में मदद करना या नकल करने वाले का प्रोत्साहन करना, ये दोनों बराबर पाप है ना। कोई बच्चे नकल करते हैं और कोई आके उसका प्रोत्साहन करते हैं या नकल करने में हम दूसरे की मदद करते हैं। हमें समझना चाहिए ये दोनों काम पाप है। कभी भी हमें
नकल नहीं करना है और किसी को भी नकल करने में मदद भी नहीं करना चाहिए। और आखिरी पाप जो सत्य के विरुद्ध है वो है चापलूसी करना। चापलूसी करने का मतलब शायद आप समझते होंगे। चापलूसी का मतलब ये है किसी के उन गुणों को वास्तव में जो उसमें है ही नहीं उसके बारे में तारीफ करना और किसी के दुर्गुणों को प्रोत्साहन करते हुए उनका समर्थन देना, यही चापलूसी है। यानी आप में कोई गुण है ही नहीं और मैं आपके गुण बताते हुए तारीफ कर रहा हूँ और आपके दुर्गुणों का प्रोत्साहन करते हुए आपको समर्थन दे रहा हूँ। यानी आप कोई बुरा काम कर रहे हैं या आप में एक दुर्गुण है, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये एक प्रकार चापलूसी है। चापलूसी का मतलब आप समझ जाओगे। दूसरों की गलती को नहीं सुधारना और उस गलती का प्रोत्साहन करना, ये बहुत बड़ी बुराई होती है ना। दूसरों की गलती ना सुधारना और उस गलती का प्रोत्साहन करना, ये बहुत बड़ी बुराई है। हमें ये समझते हुए कि हम सभी एक दूसरे के अंग हैं, प्रभु मसीह के शरीर के अंग हैं, तो हमें एक दूसरे की गलती को सुधारना चाहिए, बशर्ते अगर हम एक दूसरे की गलती को ना सुधारते हुए उनके गलती का प्रोत्साहन करते हैं तो ये बहुत बड़ी बुराई होती है। हर एक व्यक्ति को सत्य जानने का अधिकार है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है उन सभी व्यक्तियों को सत्य जानने का अधिकार है। अगर हम सत्य के विरुद्ध बोलते हैं तो ये सत्य जानने का अधिकार का उल्लंघन होता है। हमें भी सत्य जानने का अधिकार है, मुझे भी है, आपको भी है, सभी को सत्य जानने का अधिकार है। अगर हम इसके विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो ये अधिकार का उल्लंघन होता है। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि एक संतुष्ट सामाजिक जीवन बिताने के लिए ईमानदारी का पालन करना अनिवार्य है ना। हमारे जीवन में ईमानदारी का पालन करने से ही हम एक संतुष्ट सामाजिक जीवन बिता सकते हैं। हम जीवन तो बिता सकते हैं, लेकिन एक संतुष्ट, खुशी से भरे हुए एक सामाजिक जीवन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए अगर उन्हें एक सामाजिक जीवन, संतुष्ट सामाजिक जीवन बिताना है तो हमें अपने जीवन में ईमानदारी का पालन करना है। हमको यह भी मालूम है कि समाज उन व्यक्तियों का आदर करता है, समाज उन व्यक्तियों का आदर करता है जो अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी कथनी और करने में, अपने वचन में ईमानदारी का पालन करता है ना। अगर हम अपने वचन में, दूसरों के साथ अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने मुख से निकलने वाली वाणी में, अपनी करनी कथनी में ईमानदारी बनाए रखेंगे तो हम समाज हमारा आदर करेगा। तो इस आदर प्राप्त करना है तो हमें ईमानदारी का संरक्षण होना चाहिए। हमेशा हमें अपने जीवन में ईमानदारी बरतना है ना। किसी भी विपरीत परिस्थिति भी आने तो जीवन में, तभी भी हमें, विशेषकर हम बच्चों को है ना, ईमानदारी कभी नष्ट नहीं होने देना है। ईमानदारी को जोर से पकड़ते हुए वो हमारे हाथ से फिसलना नहीं, कभी भी ईमानदारी को अच्छे से पकड़ते हुए, ईमानदारी की राह पर चलते हुए प्रभु मसीह ने हमें जो जीवन दिया है वो जीवन बिताने की हम कोशिश करें। इस पाठ में हमें इस सलाह मिलते, संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में सत्य के प्रवक्ता बनना है। सत्य बोलते हुए, झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, कभी भी गलत गवाह ना देते हुए एक उत्तम क्रिस्तीय जीवन बिताना है। इस पाठ का सारांश यही है। मैं सोचता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश मिल गया होगा, है ना। तो आइए इस सारांश को अपने मन में रखते हुए हम इन नीचे दिए हुए सवालों का, प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। आपका पहला सवाल यह है, हम ईमानदार रहने के लिए क्यों बाध्य हैं? इस सवाल का उत्तर यह है
कि ईमानदारी बनाए रखने की ईश्वरीय प्रेरणा के साथ ही हम सभी की सृष्टि हो गई है। हमारे जीवन में ईमानदारी बनाए रखने की ईश्वरीय प्रेरणा के साथ ही हर इंसान की सृष्टि हुई है। ईसा मसीह ने कहा है कि मैं सत्य हूँ, सत्य की पूर्णता ईसा मसीह में हूँ। जो व्यक्ति ईसा मसीह को स्वीकार करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं, वो अपने जीवन में ईमानदार बने रहने के लिए बाध्य है। आपका दूसरा प्रश्न ये है, झूठ बोलना पाप है क्यों? झूठ बोलना पाप है क्यों? सबसे पहले हमको मालूम है कि झूठ क्या है। अपनी धारणा और जानकारी के खिलाफ विरुद्ध जो भी बोला जाता है वो झूठ है। अपनी धारणा और जानकारी के खिलाफ, उसके विरुद्ध जो भी कहा जाता है वो झूठ है। झूठ बोलना पाप इसलिए बनता है कि ईसा मसीह ने हमें कहा है कि आप सत्य में बने रहो, सत्य में बने रहो। यानी सत्य क्या है? ईसा मसीह है। उस ईसा मसीह में बने रहने वाले कभी भी झूठ की राह पर नहीं चल सकता। अगर हम सत्य की राह से भटकते हुए झूठ की राह पर आया तो वो बड़ा पाप होता है। तो हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए। हमारा तीसरा सवाल ये है, नकल करने में बुराई की गंभीरता क्या है? नकल करने में बुराई की गंभीरता क्या है? नकल करना ईमानदारी के खिलाफ पाप है। हमारे अंदर जो ईमानदारी है उसके खिलाफ पाप है नकल करना। नकल करने से अध्यापकों को यह गलत धारणा दी जाती है कि नकलची सब कुछ जानता है, बल्कि वो कुछ नहीं जानता। नकल करने से अध्यापकों को, शिक्षकों को यह गलत धारणा दिया जाता है कि नकल करने वाला सब कुछ जानता है, लेकिन वास्तव में वो कुछ भी नहीं जानता। नकल करने वाला और नकल करने में मदद करने वाला दोनों बराबर तरीके से ये पाप कर लेते हैं। तो हमें कभी भी नकल नहीं करना चाहिए। हमारा चौथा सवाल इस प्रकार है, सत्य के विरुद्ध कौन कौन से पाप है? सत्य के विरुद्ध कौन कौन से पाप है? सत्य के विरुद्ध पाप के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। सबसे पहला परनिंदा, चुगली, झूठ, रहस्य प्रकट करना, यश बिगाड़ना, नकल करना, चापलूसी करना, ये सातों पाप सत्य के विरुद्ध पाप है। मैं आपके लिए फिर से दोहराऊंगा, परनिंदा, चुगली, झूठ, रहस्य प्रकट करना, यश बिगाड़ना, परीक्षा में नकल करना और चापलूसी करना, ये सभी सत्य के विरुद्ध पाप है। इनके बारे में हमने डिटेल में क्लास में पढ़ा था। आप इन पापों के बारे में याद रखना है। इस पाठ का आखिरी सवाल ये है, झूठ बोलना किस प्रकार अधिकार का उल्लंघन होता है? झूठ बोलना किस प्रकार अधिकार का उल्लंघन होता है? सबसे पहले हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारा सवाल यह था कि झूठ बोलना अधिकार का उल्लंघन किस प्रकार होता है। तो हमें सोचना है, समझना है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य को छिपा कर रखना, गलत को सही बताना और सही को गलत बताना 8वीं आज्ञा का उल्लंघन है। सत्य के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। सत्य जो सच्चाई है उसको छिपा कर रखना, गलत को सही बताना और सही को गलत बताना, ये इस आज्ञा का उल्लंघन है। तो इससे हमारा ये पाठ भी, सत्य बोलना नामक ये पाठ भी इधर खत्म होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप घर पे बैठकर इस पाठ को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका सारे प्रश्नोत्तर याद कर लीजिए और इसमें से जो संदेश हमको मिला है उस संदेश को अपने जीवन में हासिल करते हुए, अपनाते हुए हमारा क्रिस्तीय जीवन
सत्य की राह पर चलाने की कोशिश करें। हम अगले दिन नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको जय यीशु।